तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो मेरा नाम कृष्णा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द ग्रो स्टडी। तो इस चैनल पर एसएससी से रिलेटेड सारी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, भारत के प्रमुख द्वीप समूह। तो भारत के प्रमुख द्वीप समूह जो द्वीप हैं वो कहाँ मिलते हैं? ओशियन, सी और लेक, महासागर, सागर और झीलों में मिलते हैं द्वीप। आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं। देखिए, द्वीप वह भूभाग है जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है। ये महासागर, सागर, झील व नदियों में हो सकते हैं। तो आपको बताया ही था मैंने, ये कहाँ मिलते हैं? सागर, महासागर, झीलों में। तो देखिए, कोको आइसलैंड और उत्तरी अंडमान के मध्य कौन सी जल संधि है? कोको जल संधि। और मध्य अंडमान, फिर आता है दक्षिणी अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो ये किसका मैप है? अंडमान निकोबार का है। इसमें कितने द्वीप हैं? 572। पर हमें पढ़ने कौन कौन से हैं ये पढ़ने। तो कोको आइसलैंड और उत्तरी अंडमान के मध्य कोको जल संधि है। फिर उसके बाद है मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य डंकन पास है। और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य है 10 डिग्री चैनल। फिर इसके बाद है लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। और जो उत्तरी अंडमान है उस पर सैडल पीक है। और दक्षिणी अंडमान पर है पोर्ट ब्लेयर। और ग्रेट निकोबार पर है इंदिरा पॉइंट, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अंडमान निकोबार में 572 आइसलैंड है, द्वीप है। और ये कहाँ, और ये कौन सी खाड़ी में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, पे ऑफ बंगाल। और इसकी राजधानी, कैपिटल, पोर्ट ब्लेयर। और इसका दूसरा नाम श्री विजयपुरम। और 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। और डंकन पास दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। और नारकोंडम द्वीप एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। और बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। और इस अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी, सैडल पीक है। यह उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। और हैवलॉक द्वीप यह अंडमान निकोबार में है। इसका दूसरा नाम स्वराज द्वीप। फिर नील द्वीप, यह अंडमान निकोबार में है। इसका दूसरा नाम शहीद द्वीप। फिर आ जाता है रॉस द्वीप। इसका दूसरा नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। आगे चलते हैं। लक्षद्वीप, इसमें 36 द्वीप हैं, आइसलैंड है। और अरेबियन सी ये अरब सागर में स्थित है। और प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है ये। इसकी कैपिटल राजधानी है कवारत्ती। और अगौती द्वीप जिस पर हवाई अड्डा है, लक्षद्वीप में अगौती द्वीप है जिस पर हवाई अड्डा है। और पिटी द्वीप या पिट्टी बर्ड सेंचुरी इस द्वीप पर स्थित है, पिटी द्वीप पर। यहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करती। और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु मिनिकॉय।
आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद है मुंबई। मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है और अरब सागर में है ये। और एलिफेंटा द्वीप ये मुंबई में स्थित है। और वेलिंगटन द्वीप ये मानव द्वारा निर्मित द्वीप है जो कि केरल में है। ये चित्र है, इसमें आप देख सकते हैं पूर्वी तट, पश्चिमी तट, एलिफेंटा द्वीप। आगे चलते हैं और फिर आ जाता है श्री हरिकोटा द्वीप। यह पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में स्थित है और किन दो राज्यों के बीच में स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में। और इसरो का लॉन्चिंग पैड कहते हैं इसे। इसका दूसरा नाम सतीश धवन स्पेस सेंटर, यहाँ पर उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये मैप है, इसमें आप देख सकते हैं लक्षद्वीप को। ये रहा लक्षद्वीप। अब देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है और जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। आगे चलते हैं, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश मालदीव। और पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच में। और देखिए, जो पंबन द्वीप है ये तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है और इसका दूसरा नाम रामेश्वर द्वीप है। व्हीलियर द्वीप ये उड़ीसा में ब्रह्मणी नदी के किनारे स्थित है और इसका दूसरा नाम अब्दुल कलाम द्वीप है और यहाँ मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये अंडमान एंड निकोबार के आइसलैंड यहाँ पर है, देख लीजिए मैप है, आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट आइसलैंड ऑफ इंडिया, देखिए यहाँ पर माजुली द्वीप है, यहाँ पर न्यू मूर है और यहाँ पर अब्दुल कलाम द्वीप है, यहाँ पर श्री हरिकोटा द्वीप है, यहाँ पर कच्चा द्वीप है जो श्रीलंका में है और यहाँ पर पवन द्वीप है, यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर एलिफेंटा द्वीप है, यहाँ पर अलियावेट द्वीप। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय नदी तंत्र। इसको दो भागों में बांटा गया है, उत्तर भारत की नदियाँ, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं वो है गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और दक्षिण भारत की हैं अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए, ये पढ़ना जरूरी है, पंचप्रयाग पवित्र भूमि कहते हैं इसे। प्रयाग का निर्माण दो नदियों के मिलन से होता है। गंगोत्री ग्लेश्वर भाग से भागीरथ नदी निकलती है और केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है। बद्रीनाथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है और इसका दूसरा नाम है सतोपत ग्लेशियर। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक